हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो यस, वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर ज़रूर हो गई है, बट डोंट वरी, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। आई नो कि आप सब लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, खास तौर पर लखनीत फैंस, क्योंकि आज लखन और नीतू की शादी की पहली सालगिरह है। और फर्स्ट सालगिरह में इतना सब कुछ, इतनी खुशी हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि बीते दिनों इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा था परिवार के हर एक सदस्य को। लेकिन जैसे ही आज सुबह से हमने देखा, सुबह से इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी, वीडियोस देखी, तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई और इतनी ज़्यादा खुशी हुई। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग खुश हुए होंगे कि आज आप लोगों को इतना अच्छा देखने को मिला। हालांकि नीतू और लखन अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे गए हैं टाउन से बाहर, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन उत्तराखंड वो लोग गए हैं, जहाँ पे वो नीम करोली बाबा के आश्रम में भी गए हैं। उसके अलावा भी वो उत्तराखंड की काफ़ी अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने इस स्पेशल डे में। लेकिन उसी के साथ साथ इस स्पेशल डे में इतना कुछ स्पेशल हो गया जिसका किसी ने भी अंदेशा नहीं लगाया था। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी पता चला कि कल रात को अंकल की तबीयत जो है वो ख़राब हुई थी, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उनको रातों रात हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा। और मैंने कल इंस्टाग्राम स्टोरी पे पिक्चर देख ली थी और मैं बस यही इंतज़ार कर रही थी कि मॉर्निंग होगी तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि हुआ क्या है। तो वहाँ पर व्लॉग में ये पता चल गया कि अंकल को फूड पॉइजनिंग हुई है। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि हंसते खेलते लड़ते झगड़ते एक अलग बात होती है देखना, लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है तो बहुत अजीब सा और बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग रोज़ इन्हें देखते हैं, हम एक तरीके से इनकी ऑडियंस है। रिएक्शन चैनल हम बाद में, उससे पहले हम एक ऑडियंस है। और हर व्लॉगर को जब हम देखते हैं तो हम इसी उम्मीद से देखते हैं कि इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक चले, और जब बात हेल्थ पे आ जाए तो वो हेल्थ इश्यूज़ देखिए किसी के साथ कभी भी होने नहीं चाहिए। तो वहीं पर जब आज व्लॉग देखा तो व्लॉग में पता चला कि थोड़ा सा उनका स्टमक अपसेट था, जिस वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हॉस्पिटल से अच्छे से विश किया अपने बेटे बहू को, बहुत खुश थे। चाहे फिर वो आंटी हो चाहे फिर वो अंकल हो, दोनों के ही चेहरे पे बहुत अच्छी रौनक आई हुई थी और उन्होंने बहुत खुशी से अपने बेटे बहू को विश किया। लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनल करने वाला जो पोस्ट था वो छोटे भैया का था। आप जानते हो कि बीते दिनों छोटे भैया भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग के निशाने में आए, क्योंकि कुछ कॉमेंट्स, कुछ नेगेटिविटी, कुछ पेशेंस लेवल, इन सब के तहत उन्होंने जो जवाब दिए, जो उन पर सवाल आए, फिर उन्होंने जो जवाब दिए, उसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा जज और सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। लेकिन आज जैसे ही इंस्टाग्राम पे उनका एक पोस्ट आया, वो पोस्ट देख के अधिकतर ऑडियंस इमोशनल हो गई। इसलिए आप उनका कमेंट सेक्शन जब खोल के देखेंगे तो उसमें सबके इमोशनल कमेंट्स हैं। सब लोग उनके इस जेस्चर को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनका और लखन का कनेक्शन ना हम लोगों ने इनिशियल डेज से देखा है। लखन ने हमेशा इनको अपना भाई नहीं, इनको अपना बच्चा बोल के ही हमें इंट्रोड्यूस किया था व्लॉग्स में, और हमें बहुत बाद में जाके पता चला कि अच्छा ये रिश्ता है, वरना वो हमेशा अपना बच्चा ही बोलते थे। और जब वो बॉन्ड इस समय डगमगाया हुआ दिखा तो लोगों के मन में इतने इमोशंस, मतलब इतने ओवर इमोशंस थे कि उसमें वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किसको सही बोलें और किसको गलत बोलें। लेकिन आज एक पोस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते कभी भी डगमगाते नहीं और रिश्ते कभी भी टूटते नहीं। तो इंस्टाग्राम पे आज छोटे भैया ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा था हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाबू एंड भैया फ्रॉम लक्ष्मण, और साथ ही साथ उन्होंने नीचे एक छोटा सा लिखा था घर आ जाओ अब। उसी के साथ साथ उन्होंने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वही टी शर्ट है जो नीतू के गृह प्रवेश के टाइम, जब वो शादी करके पहली बार आई थी विला में, उस टाइम पे जो है छोटे भैया ने अपनी टी शर्ट बिछाई थी और उस पर उन्होंने नीतू के पैरों के फुटप्रिंट्स लिए थे और बोला था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि ये मैं आपकी एनिवर्सरी पे पहनूंगा। और उन्होंने वाकई में अपना वादा जो है आज पूरा किया। उन्होंने वही टी शर्ट आज तक, मतलब 1 साल तक अपने पास संभाल के रखी थी, और सारी कंट्रोवर्सी से अलग, सारी नेगेटिविटी से अलग, सब चीज़ों से अलग उन्होंने अपनी भाभी के वो फुटप्रिंट्स वाली टी शर्ट पहनी और साथ ही साथ स्टोरी भी शेयर करी। उसके साथ साथ उन्होंने नीचे कैप्शन में लिखा भी था, मेरे गुस्से वाली भाभी, जो क्यूट लग रहा था। उसी के बाद लखन का भी पोस्ट आता है जिसमें लखन अपने भाई की, यानी कि छोटे भैया की, यही सेम स्टोरी अपने स्टोरी में पोस्ट करते हैं। और उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टचिंग शायरी भी लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि मंजिल दूर थी, लंबा सफ़र भी था, शिकवे तो थे कुछ मगर घर भी था, फिर से गले लगते नज़र भी आएंगे,
तेरा माथा भी चूमेंगे, घर भी आएंगे। इतना प्यारी शायरी, इतनी टचिंग शायरी। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग इस फैमिली को प्यार करते हैं ना, जिन्होंने भी ये पोस्ट देखा होगा, उन सब की आंखों में आंसू ज़रूर आए होंगे, क्योंकि जो वेल विशर्स होते हैं उनकी शुरू से ही यही इच्छा थी कि फैमिली के सब लोग एक साथ आ जाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि लखन और उनके छोटे भाई का रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता था जो हमने शुरू के डेज से देखा, और जब ये सब चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता, वो बॉन्ड सब लोग मिस कर रहे थे। उसी के साथ साथ लखन ने ये भी लिखा कि रुला दिया। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस के साथ साथ लखन को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ। और एक बात बताइए, एक भाई की तरफ से अपने बड़े भाई और भाभी को इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता कि वो अपने भाई और भाभी को घर बुलाने की बात कर रहे हैं, उनको घर आने की बात कर रहे हैं। और वहीं पे भाई ने भी बहुत हम्बल तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बहुत प्यार से जवाब दिया, जो देख के बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा स्पेशल ना एनिवर्सरी पे कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो है लखन और नीतू की एनिवर्सरी की सबसे ब्यूटीफुल हाईलाइट थी, जहाँ पे परिवार के हर एक मेंबर, हर एक मेंबर ने उन्हें उनकी सालगिरह पे बधाई दी, उनकी सालगिरह पे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और आपने हमेशा से देखा होगा लखन और नीतू का ना ये नेचर हमेशा से रहा है, चाहे उनकी ज़िंदगी का कितना भी बड़े से बड़ा वो रहा हो, स्पेशल डे रहा हो, वो हमेशा अपने बड़े से बड़ा स्पेशल डे भी ना बहुत सिंपल तरीके से मनाते हैं, बहुत सोबर और सिंपल तरीके से भी। तो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे भी वो लोग मंदिर गए हैं, आश्रम गए हैं, अच्छी अच्छी जगह गए हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेने गए हैं। इससे पहले भी एक मौका था, कुछ अच्छा सा इवेंट था, उस समय भी वो लोग बहुत अच्छे और सोबर तरीके से उन्होंने वो सेलिब्रेट किया था, जो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है वो जैसे ही अपना ये ट्रिप ख़त्म करके आएंगे, आप सबको वापस से सारी फैमिली बॉन्ड इकट्ठा दिखेगी। वैसे फैमिली बॉन्ड इकट्ठा धीरे धीरे आ ही गई थी, क्योंकि जब कार की डिलीवरी ली थी, यानी कि महिंद्रा की डिलीवरी आई थी, थार की डिलीवरी आई थी, तो भी हमें सारा परिवार एक साथ पूजा करता हुआ नज़र आया था। तो वहीं से कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। और सोने पे सुहागा आज एनिवर्सरी वाले दिन तो सबको प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिल ही गया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा फील हो रहा है ये इतना प्यारा सा बॉन्ड वापस से देख के। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करिए कि बीते दिनों इन लोगों की लाइफ में कुछ भी अप डाउन रहा हो, बस आगे की ज़िंदगी इन लोगों की स्मूथ गुजरे और अच्छी गुजरे। एंड यस, छोटे भैया ने बहुत क्यूट जेस्चर दिखाया, इस जेस्चर के लिए अप्रिशिएट करना बनता है। और मुझे लगता है कि एक भाई की तरफ से भाई भाभी को इससे बढ़िया गिफ्ट और इससे बढ़िया तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। और उसी तरीके से लखन और नीतू ने जिस प्यार से एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से वो इमोशनल हो गए, क्योंकि उन लोगों का बहुत गहरा कनेक्शन है छोटे भैया से, आप लोगों को भी पता है। और ऐसा नहीं है कि छोटे भैया का कनेक्शन उनसे नहीं है, छोटे भैया ने भी हर टाइम टू टाइम उनको सपोर्ट किया है, हमें साथ दिखे ही हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इधर जाए या उधर जाए। हालांकि हमने हमेशा से देखा कि छोटे भैया परिवार को जोड़ने की कोशिश इनिशियल डेज में भी कर रहे थे, बट चलो इन सब चीज़ों को जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बोलते हैं अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, चाहे बीच में कुछ भी हुआ हो, हमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो अगर ये हैप्पी एंडिंग है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड येस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग एनिवर्सरी। भगवान करे आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही खुशहाल और स्वास्थ्य तरीके से बीते, अपनों के साथ बीते और प्यार मोहब्बत से बीते। तो यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।